हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 3 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स, यानी इन दोनों की हम कंपैरिजन करेंगे और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे क्या मुराद है। इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल नंबर्स भी हम देखेंगे और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिसेस भी हम इसको पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों क्या मायने रखते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी, सबसे पहले अगर हम शुरू कर दें एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एडिटिव, जो कि एडिशन से निकला है और एडिशन का मतलब है यानी कि प्लस करना, ठीक है, सम। तो इससे मुराद ये है कि इन दोनों टर्म्स का किसी न किसी हद तक एडिशन के साथ ताल्लुक़ है और एडिशन के साथ इन दोनों का ताल्लुक़ कैसा है, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इन रियल नंबर्स शायद आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मकसद है। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद एक नंबर है जिसका नाम ज़ीरो हम जानते हैं। इन नंबर्स, रियल नंबर्स में मैं बात करता हूँ। और ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि ज़ीरो जिस किसी के साथ भी ऐड होता जाएगा उसके आइडेंटिटी पर किसी किस्म की फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है हमारे पास। अब इस 5 के साथ अगर मैं ज़ीरो को ऐड करता हूँ तो आउटपुट में मुझे वही 5 मिलेगा, यानी कि 5 की जो आइडेंटिटी है वो एडिशन से पहले और एडिशन के बाद वही के वही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये 5 जो है इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, मतलब ये है कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बदले में, इसके मुताबिल, इसके अलावा अगर मैं ज़ीरो की बजाय कोई दूसरा डिजिट ऐड करूँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 2, तो आउटपुट में मिलेगा मुझे 7। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 हमारे साथ एडिशन से पहले था उसकी आइडेंटिटी अब चेंज हो चुकी है, वो 7 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इनसे ये बात वाज़ेह यह है, ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, नॉट एन एडिटिव आइडेंटिटी। बट इस सिचुएशन में अगर हम देख लें, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो बुनियादी तौर पर एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास फिक्स है, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं, तमाम रियल नंबर्स के लिए हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एक फ़िक्स नंबर है, जिसके साथ भी हम इसको ऐड करेंगे इसकी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी हम उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है? तो रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी एक फिक्स नंबर है जो ज़ीरो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिसेस में वही मैट्रिक्स हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है जो ज़ीरो का रोल प्ले करता है, और मैट्रिसेस में ऐसा मैट्रिक्स जो ज़ीरो का रोल प्ले करता है वो है हमारे पास नल मैट्रिक्स। कौन सा? नल मैट्रिक्स। ये इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होते हैं ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी कहलाते हैं इन मैट्रिसेस। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 0, वो हमेशा कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसकी जो भी ऑर्डर हो उसकी तमाम एंट्रीज 0 होते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ये मैट्रिक्स ये भी एक ज़ीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये भी एक ज़ीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इस तरह मुख्तलिफ ऑर्डर्स के एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हो सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स मैंने डिस्कस की, ज़ीरो, यानी जिस किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम इसको ऐड करेंगे उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसी वजह से हम ऐसे मैट्रिसेस जो कि तमाम एंट्रीज 0 कंटेन करते हों उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बुलाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है इन द ऑर्डर ऑफ 2/2, ये हमारे पास है इन द ऑर्डर ऑफ 2/3, ये हमारे पास है इन द ऑर्डर ऑफ 1/1। इसी तरह 3/3 में भी हो सकता है, 3/2 में भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स में हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है उसको समझाने की वो ये है कि उसके तमाम एंट्रीज 0 होंगे, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज 0 होते हैं उस मैट्रिक्स को हम
एडिटिव आइडेंटिटी बुलाते हैं इन मैट्रिसेस। और रियल नंबर में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो 0 है, यानी कि ये रियल नंबर में 0 जो रोल प्ले करता है बिल्कुल वही रोल मैट्रिसेस में जो होता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स प्ले करता है। प्रॉपर्टी दोनों की एक है, यानी जिस किसी के साथ भी ऐड होते जाएंगे उसकी आइडेंटिटी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स की जानिब। ये एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है? तो एडिटिव इनवर्स भी इसका ताल्लुक भी एडिशन से है, यानी एक ऐसा टर्म, एक ऐसा नंबर जो इनवर्स का रोल प्ले करे। और एडिटिव इनवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है और ना ही ये कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स है। एडिटिव इनवर्स जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द गिवन टर्म, ये गिवन टर्म पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है और इसी के मुताबिक हम एडिटिव इनवर्स बनाते हैं। एडिटिव इनवर्स की जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि ये एक ऐसा टर्म होता है जब किसी दूसरे टर्म के साथ हम ऐड कर दें और उसके आउटपुट हमें 0 मिल जाए, ये मिल जाए 0 आउटपुट मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये दो टर्म्स आपस में एडिटिव आइडेंटिटी है। सबसे पहले रियल नंबर में हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 7। अब इस 7 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि यहाँ पर मुझे 0 मिल जाए। 7 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे आंसर 0 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैंने -7 ऐड लगाना है, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिससे आएगा माइनस और 7 - 7 से आएगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब 7 की जो एडिटिव इनवर्स है वो है -7 और इसी तरह अल्टीमेटली फिर -7 की जो एडिटिव इनवर्स होगी वो यही +7 हो जाएगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स हर एक नंबर का अपना होता है। इट डिपेंड्स ऑन दी गिवन नंबर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का नंबर है, किस साइन के साथ है, और फिर इसी के मुताबिक हम एडिटिव इनवर्स लगाते हैं। इसको मालूम करने का जो सिंपल मेथड है, सिर्फ आपने क्या करना होता है, इन रियल नंबर्स अगर हम बात करते हैं तो एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना ये बहुत आसान बात है। सिंपली बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द गिवन टर्म का जो भी साइन हो उसको आप चेंज कर दे। अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दे और अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन में चेंज कर दे। इसी तरह ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल हमारे पास है -11, तो -11 के साथ मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ ताकि मुझे आउटपुट में 0 मिल जाए। तो सिंपली गिवन नंबर हमारे पास -11 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स इसके अपोजिट साइन से होगा, यानी +11। तो यह हो गया +11। तो -11 +11 आउटपुट हमारा आएगा 0। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी बिल्कुल यही लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे कि इन मैट्रिसेस व्हाट इज़ मीन बाय एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस में क्या मायने रखता है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स अगर हम किसी गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और आउटपुट में हमें 0 मिल जाए, 0 का मतलब मैट्रिसेस में ये है कि हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो फिर हम इसी टाइप मैट्रिसेस को एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इन मैट्रिसेस मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए यहाँ पर कि अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ आउटपुट में 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। इसका मतलब है नल मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, जैसे रियल नंबर्स में आपके पास जो गिवन नंबर था उसके साइन चेंज करने से आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाता था, बिल्कुल मैट्रिक्स में भी यही लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी मैट्रिक्स होगा उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए उसके जितने भी एंट्रीज होते हैं सबके साइंस हमने चेंज करने होंगे। यानी यहाँ पर +1 है तो इसी तरह यहाँ पर -1, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर -2, यहाँ +3 है तो यहाँ पर -3, यहाँ +4 है तो यहाँ पर -4। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसके तमाम एंट्रीज 0 हो जाएंगे। यानी आउटपुट में, चूँकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है दोनों, तो जो आउटपुट में हमें नल मैट्रिक्स मिलने वाला है वो भी इसी टाइप का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। इस वक्त अब
इसके लिए जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये है और इसका ये एडिटिव इन्वर्स है, यानी दोनों आपस में एडिटिव इन्वर्स है। और एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये है कि जब आप इनको ऐड करते हैं आपस में तो आउटपुट में आपके पास 0 या 0 मैट्रिक्स आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 और 4, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? उसका एडिटिव इन्वर्स बिल्कुल वही मैट्रिक्स होगा जो इसके एलिमेंट है ये भी कंटेन करेगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यानी यहाँ पर +1 है तो इधर -1, इधर -3 है तो यहाँ पर +3, यहाँ 4 है +4 है तो इधर -4। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिटिव इन्वर्स बन चुके हैं, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स ये मैट्रिक्स है और इसका एडिटिव इन्वर्स ये मैट्रिक्स है। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स की वो ये होती है कि जब आप इनको ऐड करते हैं आपस में तो आउटपुट में आपको मिलेगा 1 - 1 से 0, -3 + 3 से अगेन 0 एंड 4 ± से आएगा माइनस, सो 4 - 4 से अगेन 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें एक 0 मैट्रिक्स मिल चुका है जो हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स या नंबर का एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव आइडेंटिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।